फारस तुम्हें बता देगा कि खबर कैसे भेजनी है। उधर रेहानी शहर से बाहर, इधर हम उसके पीछे। सुल्तान नूरुद्दीन चाहते हैं कि तुम हिफ्ज़ो अमान से हमें यहां से जाने दो। अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाया तो वो यहां किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अकल इस्तेमाल करो कारा तैगिन। मेरे पास बहुत अक्ल है, लेकिन तुम्हारे सुल्तान ने हम पर चढ़ाई कर दी, आपा को कैद कर लिया, मेरे हाथ बांध के बेबस कर दिया मुझे। इसलिए अक्ल से काम लेने का वक्त गुजर चुका। जानते हो पागल हो चुका हूं मैं। तुम्हारे सुल्तान की औकात क्या, कोई भी फौज नहीं रोक सकती अब मुझे। जैसे को तैसा। एल्बिस, इस जलती सलाख से इनकी आंखों को निकाल लिया जाए और नूरुद्दीन को भिजवाया जाए ताकि वो जान ले मेरी हिम्मत। जल्दी! इस्मत आपा नूरुद्दीन जंगी के पास यरकमाली हैं। आप गलती कर रहे हैं भाई। तुम परेशान मत हो, कोई गलती नहीं कर रहे। नूरुद्दीन जंगी की कैद से आपा को छुड़ा कर लेकर आऊंगा मैं खुद। अगर हम फौजों के साथ गए तो वो हमारी आपा को नुकसान पहुंचाएंगे। कौन सी फौज? चंद सिपाहियों के साथ जाऊंगा और आपा खातून को उनके चंगुल से निकाल कर ले आऊंगा। मलिक नसरुद्दीन को कैसे मालूम हो गया? सलाहुद्दीन मेरा बेटा है, उनको ये राज किसने बता दिया? क्या वो दूध पिलाने वाली बात भूल गए तुम अय्यूब? अगर तुम्हारी बीवी मुंह बंद रखती तो ऐसा कुछ भी ना होता। एक माँ का दिल मासूम होता है। आप ममलिकत के सुल्तान हैं, आप अपने भाई का मुंह बंद कर सकते थे। हद अदब अय्यूब, एक तरफ तो ये राज अफशा किया तुम्हारी बीवी ने और दूसरी तरफ तुम्हारा वो गद्दार बेटा तुरान शाह नसरुद्दीन से जा मिला और ये हजरत मुझे ये कह रहे हैं कि मैं अपने भाई को क्यों ना रोक पाया इस बात से। मैंने अपना बेटा एक मकसद के लिए आपके हवाले किया था, लेकिन यहाँ तो शाही खानदान की लड़ाइयों में मेरे बेटे की जिंदगी खतरों में घिर गई है। सलाहुद्दीन की जान मेरे लिए एक अमानत है। मैं खुद निकलूंगा और उसे ढूंढ लाऊंगा और वही किया जाएगा जो जरूरी है। सलाहुद्दीन को ढूंढ भी लाएंगे और जो जरूरी है कर देंगे। मलिक नसरुद्दीन को कैसे रोकेंगे? वो तो राज अफशा करने की धमकी दे रहे हैं। उस राज का अफशा होना मेरे खानदान के लिए खतरनाक है। ऐसा कुछ हो गया तो सलाहुद्दीन और खानदान दोनों की हिफाजत के लिए जो करना पड़ा कर गुजरूंगा मैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी सलाहुद्दीन को ढूंढना है। अब जहां तक राज का ताल्लुक है, अच्छी तरह जानता हूं मुझे क्या करना है। फिक्र की जरूरत नहीं है।
तमरजा ने रिहानी के दमिश्क छोड़ने की इत्तला बर वक्त दी है। लेकिन अगर हम रिहानी को पकड़ भी लें तो क्या फायदा होगा? वो बताएगा कुछ नहीं। फिदाई मुंह खोलने पर मौत को तरजीह देते हैं। यानी तुम ये कह रहे हो कि हम बेकार ही कोशिश कर रहे हैं सारी? वो बेशक अपना मुंह बंद रखे, हमें तो बुलवाना है उससे। उसके पास हमारे लिए कोई मंसूबा होगा। पहले ये जानना है हमें कि वो कहां जाता है। चलो। मसरूफियत ने मुझे अपने पुराने दोस्त के लिए वक्त ही ना दिया। तुम देख रहे हो हम किस कदर उलझे हुए हैं। मैं आपसे वाकिफ हूं मेरे सुल्तान। बरसों पहले मेरी और आपकी दोस्ती का आगाज भी ऐसी ही एक जंग की परेशानियों में हुआ था। आप आज भी उसी तरह मुख्तलिफ महाजों पर नबर्द आजमा है दुश्मन से। वो कहते हैं ना, जैसे पहाड़ों पर धुंध होती है, उसी तरह बहादुर लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं। मुझे ये बताओ, इस मलिकुल जिब्बाल के बारे में कुछ मालूम है तुम्हें? वो एक साया है सुल्तान, कहीं भी फैल जाता है। वो पानी है, कहीं से भी रिसने लगता है। उसकी कोई निशानी, कोई अलामत वगैरह है क्या? वो कौन है, कैसे मालूम हो? वो अगर खुद ये चाहे तो जाहिर कर देता है अपने आप को। हम उससे कहीं और ही तलाश कर रहे होते हैं, मगर बाद में अंदाजा होता है कि वो हमारे साथ ही मौजूद था। ठीक है, लेकिन मैं ही उसका हदफ क्यों हूं? यरूशलेम, मक्का और मदीना मेरे सुल्तान की दस्तरस में जो हैं, आप इसीलिए उसका हदफ है, क्योंकि वो इन मुबारक जगहों पे अपने अकायद का निफाज चाहता है और आप उसके अकायद के दुश्मन हैं। तो क्या हम कोई मुआहदा वगैरह नहीं कर सकते उससे? मुआहदे उसके लिए कुछ नहीं, वो अपनी इताअत चाहता है बस। अपनी इताअत के सिवा और कोई बात नहीं मानता। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर कभी वो मुझसे रहम की दरखास्त करे तो मुझे उससे उसकी जान बख्शने के लिए कोई मुआहदा न करना पड़े। और अब मैं आजाद हो गया हूं कि उसका सर कलम करके उसे सब लोगों के लिए इबरत का निशान बना सकता हूं। मैंने दमिश्क में ही तुम्हारा और तुम्हारे साथ आए हुए उन अब्बासी सिपाहियों के रहने का बंदोबस्त भी कर दिया है। तुम वहां चले जाओ और मैं अपने बेटे की तलाश में जाऊंगा। मेरे सुल्तान, कारातेगेन ने हमारे सिपाहियों को रिहा कर दिया है। उसने इनकी आंखें फोड़ दी। वो हमें डराना चाहता है। यहां तो ये फौरी नौयत का मामला उठ खड़ा हुआ है। आप मलिक सलाउद्दीन की तलाश में कैसे जाएंगे मेरे सुल्तान?